गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए, रैंक करने के लिए ऑर्गेनिकली साइटेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप साइटेशंस बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से एआई का यूज़ करते हुए और जीबीपीजीएम ऐप का यूज़ करते हुए। बेसिकली गाइस, साइटेशन बनाने से होता ये है कि जब आप साइटेशंस बनाते हो, यानी कि आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग जो कि एग्जैक्टली आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है, सिमिलर नेम, सिमिलर सारी डिटेल्स आप दूसरी वेबसाइट्स पे लिस्ट करते हो, तो वहाँ से गूगल को सिग्नल्स मिलते हैं। ये जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप साइटेशंस बनाते हो, ये हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स होती हैं और गूगल के जो क्रॉलर्स हैं इनको टाइम टू टाइम क्रॉल करते हैं, और जब भी आप उस पर अपनी साइटेशन लिस्ट करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन गूगल के पास जाती है। तो इस तरह से अगर बहुत सारी साइट्स आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में गूगल को एक अपडेट दे रही हैं, बेसिकली आपको एक मेंशन दे रही हैं, तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करने में। बट इसमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखने की होती हैं, तो उसको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और साथ ही में जानेंगे एआई की मदद से किस तरह से आप साइटेशंस बना सकते हैं, वो भी जीबीपीजीएम ऐप का यूज़ करके। तो गाइस, इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलूँगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम लाइव देखेंगे साइटेशन आप किस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जीपीजीएम ऐप। हम इसके यूज़ करते हुए ही साइटेशंस बनाएंगे। उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको वेबसाइट्स मिलती हैं जो कि वैलिड वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको साइटेशन बनाना है। अदरवाइज़ आपको वेबसाइट्स ही नहीं पता होंगी तो आप साइटेशंस बनाएंगे कैसे। और भी इसके बेनिफिट्स हैं, इसको हम एक एक करके अपने वीडियो में कवर करते जाएंगे। तो इस ऐप को अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको यूज़ नहीं करा है, तो सिंपल है, आप गूगल ऑथ से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आपको जो आप मोबाइल ऐप आप से अगर इसको डाउनलोड करेंगे तो आप क्लिक कर सकते हैं इस गेट स्टार्टेड बटन पे, और आपसे गूगल ऑथ मांगेगा, और उस ऑथ आप उस जीमेल आईडी का करेंगे जिससे आपने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया है या जिस पे आपके पास मैनेजर एक्सेस है। ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तब भी ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साइटेशन इसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है, एक फीचर है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप गूगल एड्स भी इसके थ्रू रन कर सकते हैं, स्मार्ट एड्स, जो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है गाइज। और अगर आप खुद एक बिज़नेस ओनर हैं तो भी ये आपके लिए यूज़फुल है। तो ये सभी के लिए यूज़फुल है। और क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी बिजनेसेस के लिए ये वर्क करके देती है एज अ सर्विस, जो कि एक बिज़नेस ओनर अगर उसके पास टाइम है तो वो खुद भी कर सकता है। हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा गेट स्टार्टेड पे और मेरा प्रोफाइल ऑटोमेटिकली आप नज़र आने लगेगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको उस प्रोफाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे नज़र आ रहा है। और साइटेशंस के लिए सिंपल हमें जाना है टूल्स पे, और टूल से हम जाएंगे साइटेशन मैनेजर, जो आपको यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है। तो गाइज, यहाँ पे वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं जिनको हम अलग अलग तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। क्लासीफाइड आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। क्लासीफाइड मतलब जिन पे आप बार बार साइटेशन बना सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर्स में क्लासीफाइड एड्स आया करते थे एक टाइम पे। जो लोग न्यूज़पेपर्स के बारे में जानते हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो न्यूज़पेपर में क्लासीफाइड एड्स आते थे। तो सिमिलरली इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप बार बार अपना साइटेशन एक ऐड की तरह बना सकते हैं। कंट्री भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्री के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से भी आप साइटेशंस को, जो वेबसाइट्स हैं उनको सॉर्ट कर सकते हैं। ओटीपी वाली वेबसाइट्स या बिना ओटीपी वाली वेबसाइट्स ले सकते हैं, क्योंकि साइटेशन बनाते टाइम कुछ वेबसाइट्स ओटीपी ऑथेंटिकेशन मांगती हैं, जिससे कि वो वैलिडेट कर पाएँ कि आप एक राइट पर्सन है जो कि ये साइटेशन बना रहे हैं। तो ये आप ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। तो गाइज़, यहाँ पे इस तरह से आपको ये वेबसाइट्स नीचे दिखती हैं। तो ये एक पहली चीज़ है कि हम वेबसाइट देख पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप गाइज़ हमें करना है कि फॉर एग्जांपल मैं मार्च में साइटेशंस बना रहा हूँ, ईयर है 2025, तो मैं कोई भी एक यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं ये पहले वाली वेबसाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ गाइज़, राइट, आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैं क्लिक करूँगा क्रिएट पे। तो यहाँ से गाइज ये ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होंगी। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे क्लिक करने पे क्रिएट हो गई। इन दोनों पे हमें क्रिएट करना है, इसमें ये बताया जा रहा है। क्रिएट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टैब में साइटेशन स्टेटस में यहाँ पे ये 2 साइट्स ऐड हो गई।
आप जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप जो लिंक आपको फाइनली मिलेगा वो सेव करेंगे, यहाँ ईमेल आईडी या जो भी यूज़र आईडी होगा और यहाँ पासवर्ड। ये सेव करने का बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड आप ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, जस्ट इसलिए कि मान लीजिए कल को फ्यूचर में आप लोगों को साइटेशन में कोई चेंज करना है, आपका एड्रेस चेंज हुआ या कुछ भी हुआ, तो आप याद नहीं होगा आपको कि क्या यूज़र आईडी था, क्या पासवर्ड था, उसके लिए आप लॉक के लिए यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और निश्चिंत रहिए, ये पूरा एनक्रिप्टेड होता है, तो ये कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, हमारी टीम भी एक्सेस नहीं कर सकती। इनफैक्ट आपका टूल जो है वो एक्सेस किया जा सकता है खाली आपके ऑथराइजेशन से, जब आप अपने गूगल से ऑथ करते हैं, तो अदरवाइज़ उसको कोई और ऑथराइज चेक नहीं कर सकता। लिंक आप ज़रूर सेव करें, क्योंकि अगर आप ये क्रेडेंशियल नहीं भी सेव करना चाहते हैं तो लिंक सेव करने का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जितने लिंक्स आप यहाँ सेव करेंगे बना के, या गेट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको उन लिंक्स का स्टेटस मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार बहुत सी साइटेशंस अप्रूव नहीं होती हैं, या कुछ साइटेशंस वो रिमूव कर देती हैं जो वेबसाइट्स हैं, क्योंकि फ्री वेबसाइट्स हैं, तो वो रिपोर्ट से आपको ये स्टेटस मालूम पड़ता रहेगा कि ये साइटेशन का क्या स्टेटस है, टोटल कितने साइटेशंस चल रहे हैं, कितने अप्रूव्ड हैं, कितने डिसअप्रूव्ड हैं, कितने रिमूव्ड हैं, ये सारा स्टेटस आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आपको एक एक को ओपन करके देखना पड़ेगा, वो काफ़ी टीडियस वर्क होता है। तो ये एक इसका दूसरा बेनिफिट है अदर देन कि आपको साइट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लॉग क्रिएट करेंगे गेट रिपोर्ट पे, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए इसको जनरेट करता है, और आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी साइटेशंस बनाए हुए हैं, जिससे कि आप आगे के लिए उनका एक लॉग एक ही जगह पे रख सकें। अगर आप ऑलरेडी साइटेशंस बनाते आ रहे हैं तो उनको आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इंपोर्ट में आपको एक एक्सेल शीट का यहाँ पे ये फॉर्मेट रहेगा, यहाँ दिस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे, और उस फॉर्मेट में आप अपने जो भी आपने साइटेशंस पहले बनाए हैं उसको ऐड करके और अपलोड पे आ करके सेलेक्ट करा के उसको अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली नज़र आने लगेंगी। अब हम देखेंगे साइटेशंस कैसे बनाने हैं। उससे पहले हम ये जाने साइटेशंस के लिए हमें चाहिए होता है कंटेंट। कंटेंट होना चाहिए एग्जैक्टली बिल्कुल जैसा आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है। तो यहाँ ये टूल आपको हेल्प करता है, आपको लेटेस्ट कंटेंट देता है, जैसे कि यहाँ आपका नाम, बिजनेस का फ़ोन नंबर, ये सब डायरेक्टली गूगल से आ रहा है। तो आपको सिर्फ एक क्लिक पे यहाँ पे बस एक क्लिक करना है, आप देख रहे हैं ये कॉपी हो जाता है और आपको साइटेशन वाली वेबसाइट पे पेस्ट कर देना है। तो कहीं भी अलग से इसको सेव करके नहीं रखना है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे रखते हैं जो गूगल से नहीं आती है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एसेट ड्राइव लिंक हम रख लेते हैं, क्योंकि होता क्या, साइटेशन बनाते टाइम आपको लोगो और फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो आप एक गूगल ड्राइव में उसको सेव करके उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका स्टाफ इस पर वर्किंग कर रहा है वो सिर्फ यहाँ से इस ड्राइव लिंक को ओपन कर लेगा अपने टैब में, और तब वो वहाँ से फोटोग्राफ एक्सेस कर लेगा। ये ध्यान रखिएगा जब आप ड्राइव लिंक ऐड करें तो वो शेयरेबल होना चाहिए, जिससे कि कोई भी उसको एक्सेस कर पाए। कुछ और डिटेल्स एडिशनल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे ओनर का नाम जो है, बिजनेस टाइप, ये चीज़ें हमने दी हुई हैं। एडिशनली आपको साइटेशंस बनाने के लिए एक ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। वो ईमेल आईडी आप अपना कोई भी रख सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक सेपरेट ईमेल आईडी आप बनाइए और वो सिर्फ साइटेशंस के लिए रखिए। तो उसका लॉगिन और पासवर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका अगर स्टाफ ये वर्किंग कर रहा है या आप भी कर रहे हैं तो आप भूलें ना क्या है पासवर्ड, क्या है लॉगिन, जिससे आपको जब भी ज़रूरत पड़े बनाने की तो आप ये ईमेल लॉगिन कर लें। ईमेल पे कोई ओटीपी आता है, ईमेल डालना भी होता है, बहुत बार ईमेल से लॉगिन भी करना होता है, तो ये सब चीज़ों के लिए ये काम आपका आएगा। अब आगे इसके अंदर आप अपने टैग्स, लोकल कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लोकल कीवर्ड से मुझे ध्यान आया कि यहाँ हमारे इस ऐप में लोकल कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन है। तो लोकल कीवर्ड रिसर्च एक काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च है, जिसमें कि आप अपनी जो भी आपकी बिजनेस कैटेगरीज हैं या जो सर्विसेज हैं उससे आप एक्चुअली में गूगल से सर्च कर सकते हैं कि क्या स्टेटस आ रहा है उन कीवर्ड्स की, रैंकिंग कितना सर्च है उन पे, क्या वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि वो कीवर्ड लोकल बिजनेस प्रोफाइल्स के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर कोई भी एक बिजनेस प्रोफाइल लिस्ट हो जाती है उस कीवर्ड से, मतलब वो कीवर्ड जो है दूसरे गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स भी यूज़ कर रहे हैं, और वो कीवर्ड्स को डालने पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग भी आती है। हर कीवर्ड को डालने पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग नहीं आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा टूल है, इसी के अंदर है, टूल्स के अंदर। उसको मैं अलग से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसका रिलेटेड वीडियो आप देख लीजिएगा। तो जो भी आप वहाँ पे जाकर के कीवर्ड सेव करेंगे वो इस वाले सेक्शन में आपको ऑटोमेटिकली नज़र आएंगे, जैसे यहाँ नज़र आ रहे हैं, राइट। तो ये कीवर्ड्स भी हमें चाहिए होते हैं जब हम साइटेशंस को एक्चुअली में क्रिएट करते हैं, जहाँ पे भी जिस भी साइट पे।
तो ये ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कीवर्ड्स हमें चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी चाहिए और सोशल मीडिया लिंक्स भी। तो उसका भी लॉग यहाँ मिल जाता है, आप सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन सिंपल है, आपने क्लिक किया यहाँ पे जनरेट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यूजिंग एआई। मैंने कोई भी कीवर्ड डाल दिया, मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये आपको हेल्प देगा, जो भी आपकी कैटेगरीज हैं आपको यहाँ पे दिखाएगा, सब कैटेगरीज दिखाएगा, बट आप अलग से भी इसमें टाइप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला डिजिटल मार्केटिंग फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल और मैं क्लिक करूँगा जनरेट पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है, बस आपको इस प्लस पे क्लिक करके इसको ऐड करना है। आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो यहीं पे एडिट कर सकते हैं, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ये टाइटल ऐड हो गया और ये उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जस्ट उसके सामने, राइट। तो ये हर एक कॉम्बिनेशन है, रिलेटेड टाइटल के हिसाब से डिस्क्रिप्शन है जो कि आपने कीवर्ड दिया था। बस यहाँ से कॉपी करना है, इस कॉपी के बटन पे क्लिक करके और उसको सीधा जहाँ पे साइटेशन बनाएंगे उस साइट पे पेस्ट कर देना है। तो ये तो बात हो गई कंटेंट जो इसके अंदर एक जगह पे मिल जाता है, और ये भी एक बहुत यूज़फुल चीज़ है, आपको कीवर्ड्स एक जगह पे मिल जाते हैं। आप एआई से टाइटल डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं, कुछ टाइम यूज़ करने के बाद नए जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्लेस पे मिल जाती हैं अलॉन्ग विद जो वेबसाइट जिन पे आपको साइटेशन बनाना है। और साथ ही में मैंने आपको बताया था आपको रिपोर्ट भी मिल जाती है। तो चलिए अब एक साइटेशन बना के देखते हैं। तो मैं आपको पूरा तो प्रोसेस नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक रफली बता देता हूँ। साइटेशन मतलब एक लिस्टिंग होती है। जैसे हम ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं और हम इसको ओपन करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कैटेगरीज भी दिखा रहा है, अलग अलग कैटेगरीज की आप अलग अलग कंट्री के हिसाब से यहाँ आपसे लॉगिन और रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी आपने बना रखा है तो ये क्लासिफाइड है, तो आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर पे। रजिस्टर में गाइस ये आपसे यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एक निक नेम मांग के, यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट आपसे ये इस तरह से सारी चीज़ें रहेंगी। और हम करते क्या हैं, यहाँ से एक एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये मैंने आपसे बताया था कि ईमेल आईडी चाहिए होगा, तो ईमेल आईडी यहाँ से आ जाएगा। पासवर्ड आप जो चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड अपना रखा हुआ है ईमेल का, मैं उसी को ही ऐड कर दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये लॉगिन हम हो गए। माय अकाउंट का ऑप्शन ऊपर आ रहा है, यहाँ पे सबमिट स्टोरी मतलब यही क्लासिफाइड से रिलेटेड है। इसमें आप एक से ज़्यादा लिस्टिंग डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ये कितनी सारी लिस्टिंग्स हैं इसमें। तो आप अलग अलग सर्विसेज से रिलेटेड, अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग अलग लिस्टिंग बार बार बना सकते हैं। सबमिट स्टोरी पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वेबसाइट पूछ रहा है, टाइटल, कैटेगरी। तो आपकी वेबसाइट है, आप वो डाल दीजिए। वेबसाइट नहीं है तो एक चीज़ और मैं आपको अच्छी बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इस ऐप में आपको एक फ्री वेबसाइट भी बन के मिल जाती है, और वो फ्री वेबसाइट और प्रीमियम वेबसाइट भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपना खुद का डोमेन लेकर के ऐड कर सकते हैं, और वो पूरा प्रीमियम तरीके से वो वेबसाइट दिखती है। कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो मैं इसमें डोमेन अटैच्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको ये प्रीमियम वेबसाइट ही दिखा रहा हूँ जो कि एक सब डोमेन से भी चलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे मेन्यूज़ आ रहे हैं जो कि एक नॉर्मल वेबसाइट में होने चाहिए। सारी चीज़ें मिल रही हैं, और ये सब इन्फॉर्मेशन बेस्ट पार्ट ये है कि आ रही है गूगल बिजनेस प्रोफाइल से। तो आपको उसमें कुछ भी ज़्यादा अपडेट्स नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी जैसे जैसे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। तो यहाँ वेबसाइट यूआरएल डालेंगे। टाइटल हमने अभी बात की थी, टाइटल आप डाल देंगे। कैटेगरी आप भी जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपकी जो भी कैटेगरी सब कैटेगरी आपने डाली हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। टैग्स भी आपको दिखाए थे मैंने अभी। इसी तरह से लोकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ना, तो टाइटल हमने यहाँ डाला और डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पेस्ट किया, एग्री किया, इस पर क्लिक किया, प्रीव्यू एंड सबमिट। ये करते ही हमें एक लिंक मिल जाएगा, और वो लिंक हम ला के सेव कर देंगे यहाँ पे। और जैसे हमने शुरू में रजिस्टर किया था तो ईमेल आईडी, पासवर्ड था, वो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। दैट्स ऑल, बस इतना ही आपको करना है। ये क्लासिफाइड वेबसाइट तो इसमें आप बार बार बना सकते हैं, तो बार बार रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। या आप अपने लॉग में चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट पे आपने पहले बनाया है कि नहीं। और साथ ही में जब आप
यहाँ से क्लासिफाइड वेबसाइट आप जब यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे ये दिखाता भी है, ये YC मतलब होता है कि आपने इसमें लिंक क्रिएट किया है कि नहीं। क्रिएट किया है तो इसमें 1 दिखाएगा, 0 नहीं दिखाएगा। तो उससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने पहले क्रिएट किया है। और ये अगर अंडर क्लासिफाइड आ रहा है जो कि येस सेलेक्टेड है, तो आप इस पर दोबारा बना सकते हैं। मीन्स आपको उस पर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप उसको ढूंढ सकते हैं अपनी रिपोर्ट में, और उसका ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी पहले था, इसका सेव करने का आप बेनिफिट देख रहे हैं, ये बेनिफिट होता है। तो आप उसको लेके लॉगिन करेंगे सीधा और एक नया क्लासिफाइड एंट्री कर देंगे। तो ये तो हमने क्लासिफाइड का बताया था। सिमिलरली वन टाइम वाली वेबसाइट्स भी होती हैं जो कि क्लासिफाइड्स नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसमें नो कर देता हूँ, तो इसमें ऐसी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो क्लासिफाइड्स नहीं हैं। तो जो क्लासिफाइड नहीं है उन केस में आपको एक ही बार एंट्री सबमिट करनी होगी, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो साइट्स काफ़ी सारी हैं, आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 100 साइट्स एक बार में दिखा रहा है, ये 50 एक बार में यहाँ पे दिखा रहा है, और हम इसको चेक कर सकते हैं कितनी साइट्स हैं। तो काफ़ी साइट्स हमने यहाँ पे दे रखे हैं, तो उसमें अराउंड 300-400 के करीब साइट्स होते हैं, और बहुत अच्छा नंबर है ये। आप 20, 25, 30 साइटेशंस महीने की बनाएं। ऐसा मत करिए कि एक ही दिन में बहुत सारी साइटेशंस बना दीजिए, उसको डिवाइड करके बनाइए। एक एक दो दो साइटेशंस पर डे से ज़्यादा मत बनाइए, अदरवाइज़ गूगल को नेगेटिव सिग्नल जाएंगे, स्पैमिंग लगेगा गूगल को। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है कि एक साथ ही सारे साइटेशंस आप बना दीजिए। और साइटेशंस जब बनते हैं तो उनको रैंक होने में और उनको एक्चुअली इंडेक्स होने में और अपना इफेक्ट दिखाने में 3 महीने तक लग जाते हैं। तो ये पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि आज साइटेशन बनाया और कल रैंक उठ जाएगी। रैंक धीरे धीरे ग्रो होगी। साइटेशंस जैसे जैसे इंडेक्स होंगे उन वेबसाइट्स के ऊपर, गूगल के ऊपर, बेसिकली उन वेबसाइट से, जो कि हर वेबसाइट का डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स ट्रैफिक। तो आपकी वो रैंक धीरे धीरे उठेगी। जब आप साइटेशन बनाने शुरू कर रहे हैं और रेगुलरली बना रहे हैं, तो 3 महीने में आप देखिएगा आपका नेट इफेक्ट आपको नज़र आएगा। और वो भी चेक करने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे टूल्स में ऑप्शन होता है लोकल सर्च रैंक का। तो जो जो कीवर्ड्स आप साइटेशंस में यूज़ कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स को आप लोकल सर्च रैंक में जा कर के चेक कर लें, स्टार्ट करने से पहले एक बार, और फिर उसके बाद उसको हर महीने, हर 15 डेज़ में आप चेक करते रहिए। एक सिंगल क्लिक पे चेक हो जाता है, बार बार कीवर्ड्स डालने नहीं पड़ते। जो कीवर्ड्स एक बार आप डाल देंगे वो आगे भी नज़र आते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आपको डिफरेंस ऑफ रैंक नज़र आता रहेगा। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, लोकल सर्च रैंक पे ये सारा सेव कर लेता है, पुराना डेटा भी आपको दिखाता है कि किस मंथ में किस डेट पे आपने इन कीवर्ड्स पे क्या क्या रैंक आपकी थी। तो ये बहुत सिंपल है, और ये फाइंड रैंक पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है। तो गाइज लास्ट चीज़ ये और बताना चाहूँगा कि साइटेशन एक प्रीमियम फीचर है। इसके जो प्रीमियम वर्जन है उसके साथ ही अवेलेबल होता है, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो हमारे इसमें फ्री वर्जन में हमने बहुत सारी चीज़ें ट्रायल के लिए आपको दी हुई हैं, आप उसको ट्राई करें। आपको टूल पसंद आए, ट्रस्ट लगे, तब आप इसको लीजिए और साइटेशंस बनाइए। और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं इसके अंदर हैं, और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो कंप्लीट टूर का इसका वीडियो है, 21 फीचर्स का भी इसका वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो गाइज ये था एक कंप्लीट प्रोसेस साइटेशन बनाने का यूजिंग GBP-GM ऐप। आपको समझ में आया होगा कि इसके थ्रू साइटेशन बनाने का क्या डिफरेंस है। ऐसे बिल्कुल भी आप इस चीज़ को ये मत समझिएगा कि यहाँ ऑटोमेटिक साइटेशंस बन जाते हैं। गाइज ऑटोमेटिक साइटेशंस अगर बन पाएंगे पॉसिबली, वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिना किसी फेलियर के, तो डेफिनेटली हम वो फीचर भी इसमें रिलीज़ करेंगे आने वाले टाइम में। बट एज ऑफ नाउ साइटेशन आपको खुद ही बनाने हैं, बट ये टूल आपकी हेल्प करेगा साइटेशन बनाने में, बाद में उनको चेक करने में, और भी बहुत सारी चीज़ों में। तो इसी तरह के और भी वीडियोस और भी नए फीचर्स हम लेके आते रहेंगे। तो आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए, और वो हेल्पफुल होगी आपकी बिजनेस की ऑनलाइन ग्रोथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।